नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आने वाले समय में हम एजुकेशनल वीडियोस बनाएंगे। आज शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में डिफरेंस क्या है? हो गए ना कंफ्यूज? एनीवेज, इस चीज़ के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट हमेशा दोनों एक जैसे सही पता नहीं क्यों लगते हैं। इनकी डेफिनेशंस में डिफरेंस क्या है? तो आज हम यही समझेंगे। चलो चलते हैं। गाइस, अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में डिफरेंस। बेसिकली जब हम अर्थ की बात करें तो सबसे ऊपर की लेयर हम सभी जानते हैं जिसे क्रस्ट कहते हैं। इसी को हम लिथोस्फेयर कहते हैं, राइट? यानी कि आसपास के पहाड़, ऊंचाई, गहराई, मैदानी इलाके, ये सब आ गया लिथोस्फेयर में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं लिथोस्फेयर। इसी के साथ हम और क्या देखते हैं? वो है ओशियंस, यानी आसपास पानी। तो वो किस में आ गया? वो आया हाइड्रोस्फेयर में। हाइड्रो से हम समझते हैं पानी की बात हो रही है, यानी कि अर्थ पर जो पानी की लेयर है। इसी के साथ जो हम नहीं देखते हैं, यानी कि आसपास का एटमॉस्फेयर, आबो हवा, वो हो गई ये। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये चीज़ें जहाँ पर आकर मिलती हैं, यानी जहाँ पर लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और एटमॉस्फेयर है, इसे कहते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्यों कहते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों हुए एबायोटिक कंटेंट्स। ठीक है, अब इन एबायोटिक कंटेंट्स के हिसाब से हमारा पता चलता है वहाँ के जीव जंतु, यानी कि फ्लोरा और फौना किस तरीके के होंगे, यानी कि वहाँ की बायोलॉजिकल लाइफ कैसी होगी। ये डिपेंड करता है किस पर? इन तीनों एबायोटिक कंटेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब जैसा कि एबायोटिक कंटेंट्स यानी जहाँ जीवन, जिसमें जीवन नहीं है, और बायोटिक वो जिसमें जीवन है। यानी कि एक बायोस्फेयर हम किसे कहेंगे? जहाँ पर एबायोटिक कंटेंट्स हो और बायोटिक कंटेंट्स हो। ठीक है, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्टडी करते हैं बायोस्फीयर की, अगर हमें स्टडी करनी है और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी कि जहाँ पर हम एबायोटिक कंटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और एबायोटिक कंटेंट्स का असर बायोटिक कंटेंट्स पर किस तरह से पड़ रहा है। देखिए, मैंने इसको यहाँ पर छोटा लिखा है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी रहेगा बायोटिक, बट मेन रहेगा एबायोटिक कंटेंट्स, और इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। ठीक, और दूसरी तरफ बायोस्फीयर में ही दूसरी स्टडी, जहां पर हम एबायोटिक कंटेंट्स के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस रहेगा बायोटिक कंटेंट्स के ऊपर। देखिए, मैंने यहाँ पर बी को पढ़ा लिखा है क्योंकि यहाँ पर बायोटिक कंटेंट्स मेन फोकस में रहेंगे और इनके हिसाब से एबायोटिक कंटेंट्स पर क्या असर पड़ रहा है, इस स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। बेसिकली हमने यहाँ पर देखा दोनों ही स्टडी में एबायोटिक और बायोटिक कंटेंट्स दोनों के बारे में स्टडी की जाती है, जाना जाता है, एक दूसरे पे असर के बारे में जाना जाता है। लेकिन एनवायरनमेंट में हम मेन फोकस रखते हैं एबायोटिक कंटेंट्स पर और इकोलॉजी में हम मेन फोकस रखते हैं बायोटिक कंटेंट्स पर। ये छोटा सा डिफरेंस जिसकी वजह से दोनों सब्जेक्ट्स पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, अलग फील्ड्स हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ अब आपको ज़रूर समझ आया होगा, और समझ आया है तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और साथ में बताना चाहूँगी। एबायोटिक कंटेंट्स और बायोटिक कंटेंट्स, एबायोटिक प्लस बायोटिक कंटेंट्स, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, फिर इन दोनों का एक दूसरे पर किस तरीके से फ़र्क पड़ता है, उसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। उम्मीद करती हूँ ये तीनों ही चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, और अगर समझ आई हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। उन्हें भी बताइए वो किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक नॉर्मल भाषा में हर चीज़ के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी ज़रूरी नहीं होती। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए। थैंक यू।